आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चरर केमिस्ट्री का टेस्ट जो 2017 में हुआ। फर्स्ट पार्ट में मैंने फर्स्ट 20 एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया है कि एक्चुअल स्टेटमेंट क्या थी और उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। फर्स्ट एमसीक्यूज़ में एक कम्प्लेक्स दिया हुआ है टाइटेनियम का। इसमें टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और ये कम्प्लेक्स आपकी एफएससी पार्ट 2 की बुक के चैप्टर नंबर 6 में गिवन है। वहाँ पे मेंशन है कि दिस कम्प्लेक्स एब्जॉर्ब्स येलो लाइट को ये एब्जॉर्ब करता है एंड इट ट्रांसमिट्स रेड एंड ब्लू लाइट, तो ब्लू एंड रेड लाइट को ये ट्रांसमिट करता है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 कम्प्लेक्स ट्रांसमिट्स, तो ट्रांसमिशन का पूछा है तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा, दैट इज़ रेड एंड ब्लू लाइट। सेकंड एमसीक्यूज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ पिक्रिक एसिड। ये एमसीक्यूज़ भी अगर आप देखें तो सेकंड ईयर की केमिस्ट्री में जहाँ पे बेंजीन वाला यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का चैप्टर है तो वहाँ पे पिक्रिक एसिड का फार्मूला दिया हुआ। अब पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला मैंने ऐड किया है, ये ऑप्शंस में गिवन नहीं है। अगर आप इस फार्मूले में देखें तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो फार्मूले में C कितना आ जाएगा 6, सभी ऑप्शन में कार्बन 6 है। इसके बाद आए हाइड्रोजन पे। अब 1 2 3 और 4 इन 4 पोजीशंस से तो हाइड्रोजन रिमूव हो गई क्योंकि हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया किसी दूसरे ग्रुप से। इसका मतलब है कि एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है और एक हाइड्रोजन आपको ऑक्सीजन के साथ नज़र आ रही है, तो टोटल हाइड्रोजन हो गई 3। तो फार्मूला क्या बनेगा C6H3। अब सी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, ए ऑप्शन में, तीनों में हाइड्रोजन कितनी है 3। तीसरी चीज़ है नाइट्रोजन 1 2 एंड 3, ये 3 एटम्स नाइट्रोजन के हैं, तो फार्मूला क्या बनेगा C6H3N3। अब यहाँ पे भी N3 है। तो लास्ट में हम देखते हैं ऑक्सीजन को। 2 ऑक्सीजन के एटम ये हैं, 2 ऑक्सीजन एटम्स ये हैं, 2 ऑक्सीजन ये, तो ये 6 हो गए और एक OH में ऑक्सीजन का एटम है, तो 6 + 1 टोटल ऑक्सीजन के एटम 7। पिक्रिक एसिड का फार्मूला बना C6H3N3O7, तो करेक्ट ऑप्शन इस एमसीक्यूज़ का भी क्या हुआ, डी ऑप्शन हुआ। थर्ड एमसीक्यूज़ है द केमिकल नेम ऑफ आर्टिफिशियल मिल्क। अच्छा, अब आर्टिफिशियल मिल्क के नाम से केमिस्ट्री की किसी बुक में इनमें से कोई केमिकल कंपाउंड नहीं देखा गया, लेकिन फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 8 है केमिकल इक्विलिब्रियम, वहाँ पे ये कंपाउंड बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड, इसका जिक्र है। ये एक वाइट सॉलिड कंपाउंड है जो वाटर में हल नहीं होता। अगर आप इसे वाटर में डिज़ोल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्योंकि ये हल नहीं होता, क्लियर सॉल्यूशन नहीं बनेगा, एक क्लाउडी सॉल्यूशन अपीयर होगा जो कि मिल्की होता है, जो बेसिकली सस्पेंशन कहलाएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन वाटर में है वो मिल्की अपीयरेंस देता है, जिस वजह से आप बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड को आर्टिफिशियल मिल्क कह सकते हैं। फोर्थ एमसीक्यू था कि इन 4 ऑप्शंस में से वो कौन सा अमीनो एसिड है जो बेसिक होता है। अब आपको पता है कि हर अमीनो एसिड में एक COOH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और हर अमीनो एसिड में एक अमीनो ग्रुप NH2 होता है। अगर तो इन दोनों का नंबर सेम हो तो अमीनो एसिड न्यूट्रल होता है, जैसा कि ग्लाइसिन और एलानिन, ये दोनों न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। लेकिन अगर COOH इसका नंबर ज़्यादा हो तो ऐसे इस अमीनो एसिड को एसिडिक अमीनो एसिड कहते हैं। उसकी एग्जांपल है ग्लूटामिक एसिड। यहाँ जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये मैंने बनाया है लाइसीन का। लाइसीन का स्ट्रक्चर इसलिए बनाया है क्योंकि इसमें अमीनो ग्रुप 2 हैं, मतलब एक एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप है एंड अमीनो ग्रुप इज़ बेसिक, तो दैट्स वाई लाइसीन इज़ बेसिक अमीनो एसिड। करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। हमने वो अमीनो एसिड पिक करना था जो इन चारों में से बेसिक है। तो लाइसीन बेसिक होता है, ग्लाइसिन और एलानिन न्यूट्रल हैं, जबकि ग्लूटामिक एसिड इट इज़ एन एसिडिक अमीनो एसिड। फिफ्थ एमसीक्यूज देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ स्मॉलेस्ट रेडियस।
ये चारों ऑप्शन एक ही पीरियड के हैं। पीरियड नंबर 3 में सबसे पहले सोडियम आता है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर सिलिकॉन। अब जैसे जैसे आप पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ कर रहा है, और क्योंकि ये आइंस हैं तो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी डिक्रीज़ कर रहा है। तो जिसका न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा होगा वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा और उसका साइज़ सबसे कम होगा। तो यहाँ पे सिलिकॉन +4, इस आयन का साइज़ सबसे कम होगा, ये ग्रुप नंबर 4 में आता है। इसके बाद आप देखें 6th MCQs। 6th MCQs, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन्स विद हाइड्रोजन हैलाइड्स इज। हमने हाइड्रोजन हैलाइड जो कि HF, HBr, HI, HCl इन्हें कहते हैं, उसका अल्कीन के साथ जब रिएक्शन हो तो बताना है कौन ज़्यादा स्पीड से रिएक्ट करेगा और कौन स्लो रिएक्ट करेगा। ये बताने के लिए हमें देखना होगा कि हाइड्रोजन हैलाइड्स में जो हाइड्रोजन और हैलोजन के दरमियान बॉन्ड है वो किस में सबसे ज़्यादा वीक है। जिसका बॉन्ड सबसे वीक होगा वो उतना ज़्यादा स्पीड के साथ रिएक्ट करेगा। तो इनकी तरतीब ये है कि जो आयोडाइड आयन है इसके साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड सबसे वीक होता है, फिर ब्रोमीन आता है, और फिर क्लोरीन आता है, और सबसे स्ट्रॉन्ग है HF। तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शन देखें तो इधर HI, HBr के बाद HF आ गया, लेकिन HF से पहले यहाँ पे HCl आना चाहिए था। अगर हम B ऑप्शन देखें तो इसका सीक्वेंस बिल्कुल ठीक है। हाइड्रोजन आयोडाइड ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि HI का बॉन्ड वीक है, HBr उससे कम रिएक्टिव होगा, HCl उससे कम रिएक्टिव होगा, और अगर यहाँ पे मज़ीद होता तो HF होना था। तो B ऑप्शन इस MCQ का करेक्ट है। फिर आप आए नंबर 7 पे। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम नाइट्रेट। बिल्कुल सिंपल MCQ है। फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 में परसेंटेज निकालने का तरीका दिया हुआ है। आप इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करें। आप इन सारों के मैसेस को जब ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 80। अमोनियम नाइट्रेट का मास होता है जी 80। अब आप क्या करें कि देखें नाइट्रोजन का मास कितना है। इस नाइट्रोजन का 14, इस नाइट्रोजन का 14, 14 + 14 ये हो जाएगा 28। 28 है नाइट्रोजन का मास, उसको टोटल मास जो कि 80 है उस पर डिवाइड करें और मल्टीप्लाई करें 100 से। आप देखेंगे कि आंसर आएगा 35%। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए फॉर दिस MCQ। इसके बाद आ जाएं क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम वेपर प्रेशर। सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर इनमें से उस कंपाउंड का होगा जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज़्यादा वीक हैं। तो अगर आप इन चारों का एनालिसिस करें तो जो HF है इसमें तो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो HF का वेपर प्रेशर तो मिनिमम होगा। यहाँ पे इन्होंने पूछा है मैक्सिमम। अगर आप इन तीनों का कंपैरिजन करें तो आयोडीन का साइज़ सबसे ज़्यादा है, ब्रोमीन का उससे कम, और क्लोरीन का उससे कम। हाइड्रोजन का साइज़ तो बहुत स्मॉल है, तो यहाँ पे डिसाइड करेगा इन हैलोजन्स का साइज़। अब हैलोजन का साइज़ रिलेटेड होता है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के साथ। आयोडीन का साइज़ क्योंकि सबसे ज़्यादा है तो हाइड्रोजन आयोडाइड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी किसके मुकाबले में, HBr के मुकाबले, और HBr में लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी किसके कंपैरिजन में, HCl के कंपैरिजन। तो इन तीनों को अगर कंपेयर करें तो सबसे वीक फोर्सेस हैं HCl में। तो जब HCl में वीक फोर्सेस हैं इसका वेपर प्रेशर होगा मैक्सिमम। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। Now proceed to MCQ number 9. Which one of the following is not able to denature ethanol? अब आपने अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर वाला चैप्टर पढ़ा जो चैप्टर नंबर 11 है सेकंड ईयर की केमिस्ट्री का। आप देख रहे हैं कि 2017 का जो पेपर हुआ था इसमें मैक्सिमम MCQs FSC में से पूछे गए थे। वहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है डीनेचरेशन ऑफ एथेनॉल। मेथानॉल भी वहाँ पे गिवन है, एसीटोन भी गिवन है, पिरिडीन भी गिवन है। बताया हुआ है उन्होंने कि इन तीनों से आप डीनेचर कर सकते हैं एथेनॉल को। तो बाकी एक ही बचा है लैक्टिक एसिड। ये एथेनॉल को डीनेचर करने के लिए यूज़ नहीं होता। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ लैक्टिक एसिड।
इसके बाद आप आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है और कोई इतना एडवांस्ड क्वेश्चन नहीं है। फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 10 अगर आपको आता है तो आप इजीली इसे कर लेंगे। फर्स्ट रिएक्शन में देखें कि जिंक का चार्ज है +2 और यहाँ पे जिंक है 0, तो जिंक की हुई है रिडक्शन, यहाँ से यहाँ जाते हुए जिंक की रिडक्शन हुई और कॉपर की ऑक्सीडेशन हुई। हालांकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जिंक से ज़्यादा होता है, तो क्योंकि इन दोनों के रिएक्शन में कॉपर की रिडक्शन होनी चाहिए थी, यहाँ कॉपर की ऑक्सीडेशन हो रही है, सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट फिजिबल। ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। अगर आप इस रिएक्शन में देखें तो जिंक जो है जब फ्री है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 0, यहाँ पे है +2, जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है, और मैग्नीशियम यहाँ पे +2 है, यहाँ 0 है, मैग्नीशियम की रिडक्शन हो रही। लेकिन जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, जिंक की रिडक्शन होनी चाहिए थी, इसलिए ये वाला रिएक्शन भी फिजिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू आवर इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लास्ट वाला ऑप्शन देखें कि यहाँ पे कैडमियम है 0 में +2 में जा रहा है और मैग्नीशियम +2 से 0 में जा रहा है। अगेन मैग्नीशियम की रिडक्शन हो रही है, जबकि कैडमियम का रिडक्शन पोटेंशियल मैग्नीशियम से ज़्यादा हो, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। सी ऑप्शन देखें, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 से +2 में जा रहा है, मतलब आयरन की ऑक्सीडेशन हो रही है, और कॉपर +2 में है, +2 से 0 में जा रहा है, कॉपर की हो रही है रिडक्शन। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल आयरन से ज़्यादा है और यहाँ पे कॉपर की हो भी क्या रही है रिडक्शन, तो इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन हुआ सी। तो जिन दो के दरमियान केमिकल रिएक्शन है, आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उनके रिडक्शन पोटेंशियल्स या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के हवाले से होनी चाहिए। ये भी एफएससी में से एमसीक्यू था। अब आ जाते हैं एमसीक्यू नंबर 11 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कोपोलीमर। कोपोलीमर वो होता है जिसका मोनोमर 2 मॉलिक्यूल्स से मिल के बना हो। अगर आप देखें पॉलीविनाइल एसीटेट, तो इसमें एक ही मॉलिक्यूल है विनाइल एसीटेट, उसी की पॉलीमराइजेशन से ये बनेगा। यहाँ पे स्टाइरीन, जिसे विनाइल बेंजीन भी कहते हैं, उसकी पॉलीमराइजेशन से बनेगा, और इसमें विनाइल क्लोराइड। इन तीनों में एक एक मोनोमर है और एक एक मॉलिक्यूल की वजह से इन तीनों पॉलीमर्स को कहेंगे होमोपॉलीमर। लेकिन जो पॉलीअमाइड है, इसके अंदर हमारे पास 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड कोपोलीमर। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ पॉलीअमाइड। ये आपको एफएससी के चैप्टर नंबर 14 में मिल जाएगा, पार्ट 2 की केमिस्ट्री में। इंतहाई सिंपल एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 12 भी, हाउ मैनी मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड आर प्रेजेंट इन 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम। मैस गिवन है, सोडियम का मोलर मैस होता है 23। आप इस गिवन मैस को 23 पर डिवाइड करें, आंसर आ जाएगा 4.3 इंटू 10⁻⁻3। इसमें कोई मज़ीद डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देखें कि उन्होंने कहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज़ द सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एज पोसेस्ड बाय नियॉन। अब नियॉन एक नोबल गैस है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 10, तो नियॉन के इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या होगी 10। आपने इनमें से वो पेयर बताना है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, यानी सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रखता है, मतलब वो पेयर सिलेक्ट करें जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स। जो करेक्ट ऑप्शन है, जस्ट मैं उस पर आता हूँ कि सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, +1 चार्ज का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। जब 11 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो सोडियम आयन में बाकी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन चार्ज क्या नज़र आ रहा है आपको -1। तो फ्लोरीन में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो फ्लोराइड आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 10। तो सोडियम आयन में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्लोराइड आयन्स में भी 10 इलेक्ट्रॉन हैं, और नियॉन में भी 10 होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी। इसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 14 पे, विनाइल बेंजीन इज़ आल्सो कॉल्ड। ये जो ग्रुप है ना जी, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये ग्रुप है विनाइल और साथ लगा हुआ है बेंजीन।
इसी का दूसरा नाम है स्टाइरीन। विनाइल बेंजीन इज़ आल्सो कॉल्ड स्टाइरीन। एन ब्यूटाइल क्लोराइड आपको पता है, सिंपल है। क्यूमीन क्या होता है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्यूमीन कहते हैं, मतलब कि बेंजीन के साथ आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा होगा तो क्यूमीन होगा। और एलीन उस कंपाउंड को कहते हैं जिसमें एक कार्बन हो, उसके साथ डबल बॉन्ड हो, कार्बन हो, फिर डबल बॉन्ड हो, यानी कि 2 एडजेसेंट डबल बॉन्ड्स हों तो बनता है एलीन। तो करेक्ट ऑप्शन विनाइल बेंजीन इज आल्सो कॉल्ड स्टाइरीन। एमसीक्यू नंबर 15 पे आए। नाइट्रेशन ऑफ टॉलिन टेक्स प्लेस एट, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि एक आर्थो पोजीशन पे, उसके बाद फिर पैरा पोजीशन पे, इधर दूसरी आर्थो पोजीशन पे, और ये 3 जगह पे क्या लगा हुआ है? नाइट्रो ग्रुप। ये भी आर्थो पोजीशन है, ये भी आर्थो पोजीशन है, और ये पैरा पोजीशन। ये दो हैं मेटा पोजीशन। और अगर CH3 ऊपर लगा हो तो इस कंपाउंड का क्या नाम होगा? टॉलिन। अब जो टॉलिन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इट इज़ आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ये आपको चैप्टर नंबर 9 सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का उसमें मिलेगा कि अगर आप टॉलिन की नाइट्रेशन करेंगे तो नाइट्रो ग्रुप या तो आएगा आर्थो पोजीशंस पे और या पे आएगा पैरा पोजीशन पे। तो ए ऑप्शन है आर्थो पोजीशन, बी ऑप्शन है पैरा पोजीशन, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 16, द डेरिवेटिव्स ऑफ साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफेनेंथ्रीन आर कॉल्ड। देखें, ये 1 2 3, इन 3 रिंग्स के साथ अगर तो एरोमेटिक कंपाउंड हो उसे कहते हैं फेनेंथ्रीन। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपको रिंग तो नज़र नहीं आ रहा अंदर, इसका मतलब है कि कोई डबल बॉन्ड नहीं है, एरोमेटिसिटी नहीं है, हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगी हुई है एक्स्ट्रा। जो फेनेंथ्रीन में हाइड्रोजन नहीं होती, फेनेंथ्रीन में अगर एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होती है तो यहाँ एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन होंगी। तो फिर ऐसा फेनेंथ्रीन जिसके साथ एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है उसका नाम क्या बन जाएगा? पर हाइड्रोफेनेंथ्रीन। और इस फेनेंथ्रीन के साथ एक एक्स्ट्रा साइक्लिक रिंग है जिसमें कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5, ये पेंटेन बना, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया? साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफेनेंथ्रीन। अब ये बेसिक जो स्ट्रक्चर है ये जिन कंपाउंड्स में होता है उन्हें हम बोलते हैं स्टीरॉइड्स, और ये भी सेकंड ईयर की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 14 में गिवन है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, आपको एफएससी की केमिस्ट्री में ये भी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, बेकिलाइट एक पॉलीमर है, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिनोल बाय रिएक्टिंग इट विथ। अब ये जो कंपाउंड है ये चैप्टर नंबर 12 के अंदर गिवन है। वहाँ पे एल्डिहाइड्स के रिएक्शन में अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन करवाएं किसके साथ? फिनोल के साथ, तो जो पॉलीमर बनता है उसे कहते हैं बेकिलाइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ फॉर्मेल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 18, द एटॉमिसिटी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन इज। एटॉमिसिटी होता है कि किसी एक मॉलिक्यूल में एटम्स कितने हैं। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में ही दिया हुआ है कि हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल में 10,000 एटम्स होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए। इसके बाद आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 19 पे। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv। Cp क्या है? इट इज़ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड Cv इज़ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। Cp Cv से ज़्यादा होती है कितनी? R, यानी अगर आप Cp में से Cv को सब्ट्रैक्ट करें तो R आता है। इसकी डेरिवेशन जो BSc की फ़िज़िकल केमिस्ट्री है उसके थर्मोडाइनमिक्स वाले चैप्टर में दी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। फ़िलहाल करेक्ट ऑप्शन देख लें, Cp माइनस Cv इज़ इक्वल टू R, ये करेक्ट ऑप्शन है। ऑल अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग। लास्ट में क्वेश्चन नंबर 20, ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड है और ये भी इंटर के लेवल का क्वेश्चन है। द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड। टाइट्रेशन में प्राइमरी स्टैंडर्ड उसे कहते हैं कि जिसका सॉल्यूशन मैक्सिमम प्योरिटी रखता हो। इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब ये है कि अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या H2SO4 का सोल्यूशन लें और आप कहें कि आपके पास सोल्यूशन का वेट है 10 ग्राम, तो 10 ग्राम में से 10 ग्राम सारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा बल्कि काफ़ी सारा वाटर होगा। तो कुछ मैस सॉल्वेंट का होगा और कुछ मैस सोल्यूट का होगा। फॉर एग्जांपल अगर 10 में से 6 ग्राम एक्चुअल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है तो आप कहेंगे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की जो प्योरिटी है वो 60%। लेकिन अगर कोई ऐसा सब्सटेंस हो जिसकी प्योरिटी 90% या उससे भी ज़्यादा हो, मतलब अगर आप बेंजोइक एसिड का 10 ग्राम लें तो इसका मतलब होगा कि तकरीबन 9 ग्राम से ज़्यादा वाकई बेंजोइक एसिड है। तो वो सब्सटेंसेस जो मैक्सिमम प्योरिटी रखते हों, जिनमें सॉल्वेंट आपको मिनिमम ऐड करना पड़े, सॉल्वेंट का इफ़ेक्ट ज़्यादा ना हो, उसे प्राइमरी स्टैंडर्ड कहते हैं। और इन ऑप्शंस में जो करेक्ट है वो है बेंजोइक एसिड, बिकॉज बेंजोइक एसिड इज़ आ प्राइमरी स्टैंडर्ड। इसके अलावा बाकी जितने भी कंपाउंड्स दिए हुए हैं इनका वाटर में सोल्यूशन ही यूज़ होता है। उस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन अलग से बताई जाती है कि अगर आप 1 क्यूबिक डेसीमीटर ले रहे हैं तो कितने मोल्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के होंगे। लेकिन प्राइमरी स्टैंडर्ड का क्या फ़ायदा होता है कि जो आपको मैस दिया होता है सिंपली उसी मैस को अगर आप डिवाइड कर देंगे उस सब्सटेंस के मोलर मैस से तो आपको पता चल जाएगा उस सब्सटेंस के कितने मोल्स हैं, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट का अमल दखल मिनिमम। तो ये 20 MCQs थे जो PPSC का लेक्चरशिप टेस्ट आया 2017 में, और इनमें सिर्फ एक MCQs जो ये 19 वाला है ये BSc में से है। बाकी इन 20 में से 19 MCQs ऐसे हैं जो FSC पार्ट 1 और पार्ट 2 की केमिस्ट्री से कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट 20 MCQs डिस्कस करेंगे।